भगवान विश्वकर्मा जी के विचार भगवान विश्वकर्मा सारे भगवान सारे हम यही हमारे त्रिशूल जी हैं, हमारे लिए यही नीति है। मैं कहता हूं कि ये छोटी छोटी बात है, ये इनका सहारा लेके हम लोगों की बात है ऊपर तक पहुंचाते हैं। चलो ये कम से कम लोगों तक ये एडमिनिस्ट्रेशन तक इसके जो अपना ये डिप्टी कमिश्नर कठुआ है इसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सुनाई नाम की कोई चीज नहीं है। हम इसलिए इस मंच के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि लोगों को चलो पंचायत परिषद के द्वारा चलो लोगों को ये पंचायतों के किस तरीके से चलाना है, लोगों सरपंचों को ये ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए जो उनके बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से जुड़ाइजेशन करना चाहते हैं वो लोग कि अगर पंचायत के लोगों को एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए कहाँ जाना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि पंचायत को डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की पावर दी जाए ताकि वो पंचायती राज में तहसीलदार होता है किस बच्चे का जन्म इतनी डेट को हुआ, क्या तहसीलदार उसके घर पे थोड़ी बैठा होता है जैसे बच्चा पैदा हुआ होता है, वो गांव का नंबरदार और चौकीदार होता है, उसको पता होता है कि मेरे गांव में कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, इसकी डेथ और बर्थ का सर्टिफिकेट जो भी बनेगा वो पंचायत की तरफ से बनेगा। हमें ये भी नहीं होता कि हमें कौन सी स्कीम आई है, कितना उसमें बेनिफिट लोगों को मिलेगा। मान लिया कि डॉक्टर साहब गांव के अंदर किसी गरीब आदमी का घर जल जाता है तो वो सरपंच के आगे रोता है या अपने पंच के पास जाता है, तो सरपंच के पास कौन सा फंड है जो उस गरीब को देके उसके आंसू जो है पोछ देगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो ये पंचायती जो संगठन है आप इसमें पुरजोर लोगों की जो बातें सुनकर इसका एक अच्छा प्लान बनाए और अपनी रियासत जो हमारी गवर्नमेंट है उसके सामने रखें कि आनंद जी जो बैठे हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच जो है एक पुल का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने पुरजोर तरीके से हमारी मांगे उठाई लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरा प्रश्न जो है हमारे ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन जो नहीं हुआ है, मैं इसके बारे में स्पेशल तौर पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेक्रेटरी पंचायत जो डायरेक्टर रूरल है और सेक्रेटरी जो पंचायत है शीतल नंदा जी, उसको 10 बार मैंने मिला लेकिन उन्होंने एक बार भी हमें रिस्पॉन्स दिया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वह लेके जाए। सब डायरेक्ट फंडिंग आई दी है, हर एक काम होया लेकिन काम थोड़े लेट क्या होए कि सारा जरा जिन्हें डिपार्टमेंट साढ़े ऑफिसर हुए थे वो करप्ट लोग जगह अच्छे काम होते हैं काम हो जाते हैं लेकिन उनकी पेमेंट नहीं दिया वो कमीशन नहीं देते। आज मेरी पंचायत जाओ तो किसी जगह पानी है, रोड है, बूटे लगे होते हैं। लेडीज होने के नाते मैं लेडीज को जो प्रॉब्लम होती है मैं वो आपसे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले सर जब हम किसी भी ऑफिस में जाती हैं ना तो हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। किसी तहसीलदार के पास जाते हैं वो क्या करता है, वो नायब तहसीलदार के पास भेजता है, नायब के पास जाते हैं वो पटवारी के पास भेजता है, पटवारी के पास जाते हैं तो वो फिर नायब जी के पास भेजता है, नायब के पास जाते हैं वो फिर तहसीलदार के पास भेजता है, लेकिन काम किसी का नहीं होता है। उसके बाद सर जो हमारा आरडीडी डिपार्टमेंट है स्पेशली जो पंचायत के लिए बनाया हुआ है उसमें क्या पंच और सरपंच इनको क्या अथॉरिटी है। जहां मेरे पंच सरपंच भाई बैठे हुए हैं इन सबको पता है। सरपंच को बोला जाता है कि फंडिंग जो आई है वो आपके पास आपके अकाउंट में है, आपके पास ही अथॉरिटी है, आपने इसको खर्च करना है। वो किसी वो सिर्फ आरडीडी डिपार्टमेंट की जो वीडियो है ना उसको बचाने के लिए सर वीडियो अपने आप को सेव करता है कि सरपंच ने सिग्नेचर किए हैं, कहाँ खर्च हुआ है पैसा, कहाँ कौन सा बिल है, वो कल को किसके ऊपर लायबिलिटी आएगी, सरपंच के ऊपर। उसकी नौकरी सेव है, उसने 60 साल नौकरी करनी है। जो हमारे अकाउंट में पैसा है वो कहते हैं उसी काम के लिए लगाया जाता है जो आपने दिया होगा, लेकिन बीच में प्लान आ जाते हैं जो 19-20 का है लेकिन आप कर नहीं सकते। हमारे भी हाथों को बांध दिया गया है, जो जरूरी काम है वो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो यही हमें प्रॉब्लम में आ रही है। पावर तो हमें दी है, बोला गया है कि सरपंच को बहुत पावर दी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत जगह में गई, मैंने डीसी मैम को भी ये लेटर दिया कि मैडम ऐसी बात है कि हमें एक बाथरूम चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एसडी को मार्क कर दिया, फिर उन्होंने आगे वीडियो को मार्क कर दिया, लेकिन मुझे कोई आंसर
पेंशन मिला ही नहीं अभी तक। ये सब कुछ एक दिखावा है, ग्राउंड लेवल में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। पेंशन लगती है, ऐसी बात नहीं है कि पेंशन नहीं लगती, लेकिन हमारी स्टेट में आज तक बिलो 40 जो लेडी विडो होती है उसकी एक भी पेंशन नहीं लगी। वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का आर्डर है कि बिलो 40 जो विडो होगी वो अगर ना किसी की बेटी होती है उसकी शादी कर दी जाती है कि आप बेटा आप दूसरे घर में जाओ, अब वही रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके पति की डेथ हो जाती है जब, तो ससुराल वाले भी यही कहते हैं कि अब हमारी बहू ही नहीं है, इसका तो पति मर गया है, वो कहाँ जाएगी अपने बच्चे लेके। उसका गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर ही नहीं है कि जो बिलो 40 लेडी है उसकी कोई पेंशन लगे। इस सबसे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज है हमारी जो मतलब जब उम्र में ही विधवा हो जाती है, वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए 1000 ही बहुत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई ऐसी गवर्नमेंट से कोई करवाए कि उनकी पेंशन का जो है वो होना चाहिए। पंचायत परिषद को बनाई है तो मुझे लगता है इसका उद्देश्य बिल्कुल सही है। अगर पंचायतें इन समस्याओं को लेकर एक महासम्मेलन, मैं माननीय अध्यक्ष जो हमारे कुलदीप शर्मा जी हैं उनको एक विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि जितने भी पूरे राज्य के अंदर पंचायतें हैं, सरपंच हैं, विशेष आमंत्रण दीजिए, एक महासम्मेलन करवाइए और वहां पे आप एक मतलब पास करिए एक रेगुलेशन को कि सरकार, भारत सरकार क्यों नहीं करती, उसका करेगी, अवश्य करेगी, लेकिन सबसे पहले संगठित होना चाहिए। त्रिशूल जी हमारी खबरें लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। भगवान का आपको पता था, वो अंडरपास का बड़ा मसला था, तो त्रिशूल जी ने हमारी बहुत मेहनत की और हमारी बहुत मदद की। हमने बड़ी मेहनत की, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, ऊपर तक बात पहुंचाई। तो आज हम थोड़ा सुखी हो गया है, हमारा जो रास्ता है वो बड़ा अच्छा बन गया है। बोलना पड़ता है, मैं शराब के ऊपर बोलता हूँ, मैं नशे के ऊपर बोलता हूँ। अब मैंने 3 बार SSP को लेके गया था परवाह, जब वहां बोलता हूं तो मुझे लगता है कि सच बोलना सबसे बड़ा पाप है समाज में। सच नहीं बोल सकते, कोशिश करें, मेरे साथ 2-4 लोग जुड़े हैं। मैं सोचता हूं कि जरूर 40-50 होंगे, इसके बाद 100 होंगे, लेकिन हमारा कदम चलना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। कुलदीप जी, इन सब लोगों के बीच में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी। पंचायत का से गुजारिश करना कि तुझे स्ट्रगल की थी, तुझे स्ट्राइक की थी, लेकिन आज तक रिजल्ट असर नहीं सकिया। आज तक पूरा पोजीशन है जड़ी हुआ है, आज तक को पैसा नहीं, इधर को जाओ पैसा नहीं है। लाइब्रेरी आदमी प्रोजेक्ट की थी है, लेकिन पैसा भी पास है वो नहीं है। तो ऐसी सरकार, ऐसी पंचायत, ऐसी सरकार जड़ी लोगों की तो खरीदी और सिर्फ असल की बदनाम कर दिया है, वो बड़ी शर्म की गल है सरकार वास्ते, और उसे इस वास्ते कठोर करना चाहिए। अगर नहीं चल रही हो तो इया नाम पंचायत का नाम वापस नहीं आना, थोड़ा बेनिफिट नहीं होना, तुझे पास नहीं होना, तुझे लोग जिन्हें अपने बड़े होते हैं उनकी अच्छे गल्ला नहीं कर सकते, उनकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उनके प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। तो एक सारी गल्ला असली यूनिटी होने करने का, इकट्ठे होने करने का। शुक्रिया का कि पंचायत का डिस्ट्रिक्ट हुकूमत है कि अपने पैर पाए और प्रेसिडेंट चुनिया। देखिए, विरोध करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। हमें सही वक्त पर गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इसके बाद में जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद जम्मू कश्मीर यूटी के जो प्रेसिडेंट है कुलदीप शर्मा जी को, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज स्टेज पर आए और एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। आज मुझे यहाँ पे इस अखिल भारतीय पंचायत परिषद में भाग लेने का मौका मिला। अरुण जी ने जब संपर्क किया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है और कुलदीप शर्मा जी राज्याध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं, हम उनके पिछले काफ़ी वर्षों से उनके संपर्क में हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा जब किसी के अधिकार की बात होती है, खास करके पंचायतों के अधिकार की, जहां भारत की 80 करोड़ जनता जो रहती है पंचायतों के अंदर। क्योंकि मैं कहता हूं पिछड़े हुए लोग,
जो जिन्हें हम कह सकते हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ हैं, जो लोग अपने अधिकारों के प्रति जानते नहीं हैं, उन लोगों को अगर न्याय देने की बात, अगर उन लोगों के विकास की बात होती है तो ये बहुत बड़ा एक भारत के अंदर मैं कहूँ महायज्ञ है, और इस यज्ञ के अंदर सबको आहुति देनी चाहिए। और खास करके जिन्हें कठुआ की जिम्मेवारी सौंपी गई है, हमारे मित्र अरुण जी ये बहुत एक्टिव है ऑलरेडी, और ये काम कर रहे हैं, लोगों की मतलब सेवा भी करते हैं। तो हम जहाँ भी हमें हमारे सहयोग की, हमारी सहायता की यहाँ पे ज़रूरत होगी तो हम दिन रात हम इस तरह, वैसे भी हम लोगों की सेवा में तत्पर हैं। अगर ये हमारे भाई हमें यहाँ पे पुकारेंगे तो डेफिनेटली हम इनकी लोगों की सहायता के लिए और इनके साथ इनकी आवाज़ बनकर लोगों को न्याय और विकास की बात कर जब होगी तो वहाँ पे हम अडिग होकर और लड़ेंगे भी, और अधिकार जब छीनने की बात आ गई तो हम छीन के भी दिखाएंगे। जी हमारा ये जो प्रोग्राम हुआ, मुझे लगता है पहली बार ही हुआ शायद हमारे कठुआ में। तो मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ, तो हमारे गांव में भी काम कोई ख़ास नहीं हुआ है। मैंने भी अपनी गली खुद बनवाई है, अभी जस्ट काम लगा हुआ है मेरी गली का भी। तो कहाँ काम हो रहे हैं, कुछ नहीं काम हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें जुड़े हैं तो अब हम काम करवाएंगे भी और काम सिखाएंगे भी। इतना ही मानती हूँ कि जुमलेबाजी छोड़ के अगर ज़मीनी स्तर पे काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बातें तो सब करते हैं, जब इलेक्शन आएगी सब बातें करेंगे, चाहे वो पंच सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, चाहे एमएलए लेवल की हो, चाहे किसी मिनिस्टर लेवल की हो, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कोई भी नहीं आता। इलेक्शन के टाइम पर सब आ जाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो किसी आर्थिक व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, लेकिन काम कोई भी नहीं होता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर हम ये जो संगठन है ऑल इंडिया पंचायत परिषद है, ये एक ऐसा संगठन है, इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा। और मैं चाहूँगी कि जैसे मैं बनी से हूँ तो बनी में भी ये लोग इसके साथ जुड़ें और जो भी उनकी समस्याएं हैं वह रखें। अगर ये एक ऐसा संगठन है जो पंचायती लेवल के जो टायर्स हैं उनको ये समझाया जाता है कि किस तरह से गाँव में काम किए जाते हैं। जो लोग नेतृत्व करते हैं वो या तो परमात्मा को प्यारे होंगे या पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी क्या है जो आप बात कर रहे हो, अफसरशाही को लगा कि अगर पंचायतें सशक्त हो गई, अगर पंचायतें सुदृढ़ हो गई तो हमें कौन पूछेगा। और यही बात नेताओं को भी सताने लगी कि अगर सरपंच को पावर दे दी गई, पंच को पावर दे दी गई तो भाई हम तो दरवाजे में बैठे रहेंगे, हमारे पास तो कोई नहीं आएगा। इसलिए इसको दबाया ज्यादा गया और उबारा कम गया। मैं भी राजनीतिक आदमी हूं भी, था भी। मैंने चुनाव 1996 में लड़ा, जीता, लेकिन मुझे हराया गया। मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट में मेरे फेवर में फैसला आया, लेकिन 8 साल के बाद न्याय फिर भी मुझे नहीं मिला। और जो हार गया था वो एंजॉय करता रहा, क्यों कि वो सत्ता पक्ष में था। तो इसी तरह की बातें, जैसे हमारे गुप्ता जी ने कहा कि अभी तक चुनाव नहीं हुआ, क्या डेमोक्रेसी है? अरे जब हम आजाद हिंदुस्तान के, आजाद भारत के नागरिक हैं, हमें तो अपने अधिकार नहीं मिल रहा। हम किस बात के नागरिक हैं? क्या अधिकार है हमारा? ये हमें नहीं दिया गया। गरीब बोलता है उसको चुप करा दिया जाता है। अफसर डीसी नौकर होता है, लेकिन आपको इजाजत मांगनी पड़ती है, उसकी मर्जी है आपसे मिले न मिले। लेकिन साथियों, मैंने भी चांटे की तरह अपनी चोटी में गांठ लगा ली है। निकल पड़ा हूं अकेला, साथ दोगे तो मंजिल मिलेगी। चला था अकेला मंजिल की ओर, साथी मिलते गए कारवां बनता गया। हर आंदोलन के पीछे एक जीत होती है। आप बात कर रहे हो सरपंच चुना हुआ है और वीडियोस की बात नहीं सुनती। अरे यार 2 थप्पड़ लगा दो, बता दो उसको कि तू नौकर है हम मालिक है। ये बताने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको बताने के लिए एक आवाज में इकट्ठा होना पड़ेगा, तो आपको ताकत मिलेगी। अरे बहुत अफसोस की बात होती है जब हम शराब के ऊपर बिक जाते हैं। बहुत अफसोस होता है, कठुआ में हम आए हैं, बहुत से लोगों को पता है लेकिन टाइम नहीं है, फिर कहते हैं कि न्याय नहीं मिलता। अरे हम न्याय के हकदार ही नहीं है तो हमें न्याय कौन देगा? मैं मातृशक्ति बैठी हुई है,
और अपनी बहन कैलाश को कहूँगा, देखो, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का जो आज कार्यक्रम कठुआ में रखा गया, पंचायतों को किस तरह से हमने सक्षम बनाना है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पंचायतों को किस तरह से हमने पंचायत के लोगों को हमने उनके राइट्स जो उनके हैं, उनके हक हैं, वो कैसे दिलवाने हैं उसके लिए काम करेगी। पंचायत परिषद एजुकेशन के लिए काम करेगी। पंचायत परिषद जो है वो हेल्थ के लिए काम करेगी। पंचायत परिषद जो है BADP का पैसा जो गांव के लोगों के लिए आता है, बॉर्डर के लोगों के लिए आता है, उनको पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए आता है, उसके लिए काम करेगी। गांव के लोगों के जितने भी हक हैं और गांव को किस तरह से हमने सुंदर बनाना है, किस तरह से अच्छा बनाना है, उसके लिए पंचायत परिषद जो है वो काम करेगी। आज हमारे यहाँ पे बलवंत राय मेहता जी की 122वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, वो आज हमने यहाँ पे बनाई है। और ऑल इंडिया पंचायत परिषद जो है वो एक पुल का काम करेगी पंचों और सरपंचों के बीच में, जो कि उनकी आवाज़ को जो है सेंटर तक जो है पहुँचाया जाए। सर, तो क्या ये गांव-गांव जाकर कमेटीज वगैरह बनाई? हाँ, बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि हम यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तहसील लेवल की और ब्लॉक लेवल की कमेटियाँ जो है वो जल्द से जल्द बनाने जा रहे हैं। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ संपर्क में रहे, तो हम बहुत जल्द जो है ये कमेटियाँ बनाएंगे और ऑल इंडिया पंचायत परिषद को अपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट चुना गया हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हम अपने पूरे जो ये सिस्टम है, अपना पंचायती सिस्टम है, उसको बढ़िया तरीके से और लोगों को उनके राइट दिलाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे।